एक आदमी, एक स्कूल टीचर, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई भी शक ना करे। वो सिंपल सी जिंदगी जीता था, पर उसके दिल में एक अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो 20 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। उसका नाम था मोहन कुमार, जिसे दुनिया साइनाइड मोहन के नाम से भी जानती है। सोचिए, आपको कोई प्यार से अपने पास बुलाए, शादी का वादा करे, आपको अपना हमसफर बनाए और फिर एक छोटी सी गोली देकर आपकी सांसों को हमेशा के लिए खामोश कर दे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी का वो सफर है जिसमें मोहब्बत एक मौत का जाल बन गई। मोहन एक स्कूल टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था, समाज में इज्जत पाता था। लेकिन उसी आदमी ने अपने दिल के जख्मों को भुलाने के लिए एक ऐसी राह चुनी जो इंसानियत को हिला के रखते। वो अकेली और बेचारी औरतों को ढूंढता, उन्हें अपनी बातों में फंसाता, शादी के सपने दिखाता और फिर एक गोली, साइनाइड, और सब खत्म। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे साइनाइड मोहन की जिंदगी का वो सफर, एक टीचर से एक डरावने कातिल तक का सफर। उसके तरीके, उसके शिकार और वो पल जब कानून ने उसे पकड़ा। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि जिंदगी में कभी कभी सबसे सीधे चेहरे सबसे खतरनाक होते हैं। मोहन कुमार का जन्म 1963 में कर्नाटका के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो एक आम किसान परिवार से था। बचपन से ही मोहन अपनी पढ़ाई में ठीक ठाक था और उसने अपनी जिंदगी एक स्कूल टीचर बनकर गुजारने का सपना देखा। पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहन एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गया। उसके साथी और स्टूडेंट्स के लिए वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, शांत स्वभाव, ज़्यादा बातें ना करने वाला और दिखने में एकदम आम आदमी। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही शांत चेहरा इतना बड़ा कातिल बन जाएगा। उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। यहीं से मोहन के अंदर एक खालीपन शुरू हुआ, एक ऐसा खालीपन जो धीरे धीरे नफरत, गुस्सा और अंधेरे में बदल गया। शादी टूटने के बाद मोहन की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। उसने अपने आसपास के लोगों को मास्क के पीछे से देखना शुरू किया। जब उसने देखा कि समाज में कितनी औरतें अकेली हैं, बेचारी हैं और शादी की तलाश में हैं, उसने यही सोचा कि ये उसके लिए एक मौका है। मोहन ने डिसाइड किया कि वो इन औरतों का विश्वास जीतेगा और फिर अपनी खुद की खाली जिंदगी को एक खतरनाक खेल में बदल देगा। इसी तरह एक स्कूल टीचर अपनी अकेली जिंदगी के गुस्से और जलन से अपना पहला कदम एक कातिल बनने की राह पर रखता है। मोहन कुमार का शिकार चुनने का तरीका बहुत सोचा समझा था। उसने समाज के एक बहुत ही नाजुक ग्रुप को टारगेट किया, गरीब, अकेली और शादी की तलाश में निकली हुई लड़कियां। वो अक्सर रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स और मैरिज ब्यूरोज के आसपास घूमा करता। ऐसी लड़कियों से बात करता जो शादी के लिए डेस्परेट होती थी या फिर जिनके घर वाले उनकी शादी के लिए परेशान होते। मोहन उनके सामने एक कहानी बनाता, कभी बोलता कि वो एक अच्छी नौकरी में है, कभी बोलता कि उसके घर वाले शादी के लिए राजी हैं। धीरे धीरे वो उनका ट्रस्ट जीत लेता। फिर शुरू होता था असली प्लान। जब लड़की उस पर पूरा विश्वास कर लेती, वो उसे एक छोटी सी शादी की रिचुअल करने को कहता। फिर मोहन एक कमरा किराए पर लेता और रिचुअल के नाम पर उसे होटल या लॉज ले जाता। वहां जाकर उसका अंधेरा खेल शुरू होता। मोहन लड़की को बताता कि शादी के बाद वो दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे और इसलिए एक फर्स्ट नाइट पिल खाना जरूरी है। असल में वो एक जहर की गोली होती थी, साइनाइड। लड़की, जो मोहन पर अंधविश्वास कर चुकी होती, बिना सोचे समझे वो टैबलेट खा लेती। बस कुछ ही मिनट्स में उसका गला जलने लगता और दर्द से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती। और मोहन, वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से लड़की का सामान, पैसा और गहने उठाकर वहां से निकल जाता। कोई शक ना हो इसीलिए वो डेड बॉडी को पब्लिक टॉयलेट या लॉज के बाथरूम में छोड़ देता। पुलिस को लगता ये एक सुसाइड है या फिर कोई हेल्थ इशू। इस तरह से मोहन ने अपना पहला मर्डर किया और जब उसने देखा कि कोई और उस पर शक भी नहीं कर रहा, उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और ये साइलेंट किलर और भी नए शिकार ढूंढने लगा। हर सीरियल किलर की कहानी में सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है उसके विक्टिम्स, और साइनाइड मोहन की कहानी भी उन औरतों के बिना अधूरी है जिनके सपने, जिनकी जिंदगी उसने एक झटके में ख़त्म कर दी। ये औरतें आम थी, बिल्कुल हमारे आसपास की तरह, लेकिन उनकी एक कॉमन वीकनेस थी, शादी की तलाश। सोसाइटी ने इनसे ये उम्मीद रखी कि शादी ही उनकी पहचान है
और इसी प्रेशर ने इन्हें मोहन जैसे शिकारी के जाल में फंसा दिया। मोहन की पहली कंफर्म हुई शिकार एक जवान लड़की थी जो शादी के प्रपोजल्स के लिए तड़प रही थी। मोहन ने उससे वादा किया, मैं तुमसे शादी करूंगा, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मल मेडिसिन लेनी होगी। उसने बिना शक किए वो टैबलेट ले ली। अगले दिन उसकी लाश एक सस्ती लॉज के बाथरूम में मिली। पुलिस ने इसको सुसाइड या एक्सीडेंट माना, लेकिन मोहन ने उस दिन सीख लिया कि उसका प्लान परफेक्ट है। अगले कुछ सालों में मोहन ने लगभग 20 से ज्यादा औरतों को अपना शिकार बनाया। हर एक की कहानी अलग थी, लेकिन एंड एक जैसा। एक ने अपनी माँ से कहा था, अगली बार आपको उससे मिलवाऊंगी जो मेरा दूल्हा होगा। उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। एक और लड़की रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट मोहन के साथ गई थी। उसकी लाश एक पब्लिक टॉयलेट में मिली। कई विक्टिम्स की बॉडीज उनके रिलेटिव्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था। हर विक्टिम की स्टोरी में कुछ सिमिलैरिटीज थी। हर एक को मोहन ने शादी का सपना दिखाया, हर एक को पिल्स के जरिए खत्म किया, हर एक को लॉज, टॉयलेट या बस स्टैंड में छोड़ा। मोहन इतना कॉन्फिडेंट था कि कभी कभी अपना असली नाम भी यूज कर लेता। उसे लगता था कोई उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा दर्दनाक सीन उन परिवारों का था जिनके घर की बेटी वापस ही नहीं आई। कई माँ बाप पुलिस के चक्कर काटते रहे, न्यूज़पेपर में मिसिंग एड्स देते रहे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनकी बेटी एक साइकोपैथ के जाल में फंसी थी। एक माँ ने बताया, मेरी बेटी ने कहा था कि वो शादी करने जा रही है। हमें लगा अब उसका घर बस जाएगा, लेकिन उसे लौटा दिया गया एक लाश बनाकर। ये विक्टिम्स, उनके नाम शायद हिस्ट्री में उतने लिखे ना जाएं जितना मोहन का लिखा गया, लेकिन असली सच ये है कि उनके बिना मोहन की कहानी कुछ भी नहीं। हर लाश उसके एक और पाप की गवाही देती है। लंबे समय तक मोहन अपने आप को बहुत चालाक समझता था। हर बार एक नई लड़की, एक नई कहानी और एक नई मौत, और फिर मोहन चुपचाप अपनी टीचर वाली जिंदगी में लौट जाता। लेकिन जैसे कहा जाता है, किसी भी पाप की उम्र हमेशा लंबी नहीं होती। 2000s की शुरुआती दिनों में पुलिस के पास एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। लॉज के कमरों से अक्सर औरतों की लाशें मिल रही थीं। हर लाश के पास एक सस्पिशियस टैबलेट स्ट्रिप होती थी, और सभी केसेस में एक कॉमन लिंक था, शादी का वादा। पहले पुलिस ने इन्हें अलग अलग इंसिडेंट्स माना, लेकिन धीरे धीरे इनमें एक सीरियल पैटर्न उभरने लगा। मोहन की एक गलती उसकी सबसे बड़ी तबाही बनी। 2009 में एक लड़की की लाश मिली जिसके पास मोहन के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स और उसका असली नाम लिखा था। पुलिस को पहली बार एक रियल सस्पेक्ट मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स और ट्रैवल हिस्ट्री चेक की। हर जगह लॉज बुकिंग्स, बस टिकट्स और रेल स्टेशन के सीसीटीवी। मोहन की तस्वीर सामने आने लगी। पुलिस ने मोहन को पकड़ने के लिए एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन बनाया। उन्होंने एक डिकॉय वुमन यूज़ की जो मोहन के जाल में फंसने का नाटक कर रही थी। जैसे ही मोहन ने उस लड़की को शादी का सपना दिखाया और अपनी मैजिक पिल देने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मोहन को अक्टूबर 2009 में अरेस्ट किया गया। उसके घर से पुलिस ने साइनाइड की टैबलेट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और औरतों की फोटोज बरामद की। जब पुलिस ने उसे इंटेरोगेट किया, मोहन शुरू में चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उसने खुद कहा कि उसने 20 से ज़्यादा औरतों को साइनाइड खिलाकर मारा। एक ऑफिसर ने कहा था, वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उसके लिए ये सब एक नॉर्मल बात थी। उसके चेहरे पर एक भी शर्म का आसार नहीं था। इसी तरह एक स्कूल टीचर, एक शांत इंसान के रूप में समाज में घुल मिलने वाला आदमी, असल में एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर निकला। उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी को पलट दिया। मोहन की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटका और पूरे देश में हलचल मच गई। अखबारों के फर्स्ट पेज पर सिर्फ एक ही नाम था, साइनाइड मोहन। 2009 के बाद मोहन के खिलाफ एक के बाद एक केस फाइल हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मर्डर्स का चार्ज लगाया। कोर्ट रूम में उसके खिलाफ गवाह और सबूत बारिश की तरह गिर रहे थे। लॉज के रजिस्टर्स, विक्टिम्स के फोन रिकॉर्ड्स, साइनाइड टैबलेट के पैकेट्स और मोहन के अपने कबूले बयान। मोहन ने पहले कुछ केसेस में गिल्टी माना, फिर अपनी बातों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस इतने स्ट्रांग थे कि बचने का कोई चांस नहीं था। 2013 में कोर्ट ने उसे पहली बारी डेथ सेंटेंस सुनाया। उसके बाद अलग अलग केसेस में उसे मल्टीपल डेथ सेंटेंसेस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। जज ने कहा था, तुमने औरतों की मासूमियत का फायदा उठाया, तुमने इंसानियत के नाम पर दाग लगाया, तुम एक समाज के लिए खतरा हो। लेकिन मोहन की शक्ल पर जरा भी शर्म नहीं थी।
वो बिल्कुल स्टोन फेस्ड कोर्ट रूम में खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। टीवी चैनल्स ने उसे एक सेंसेशन बना दिया। हेडलाइंस आती थी, कर्नाटका साइनाइड किलर, द टीचर हु बिकेम अ मॉन्स्टर, 20 ब्राइड्स 1 किलर। हर न्यूज़ एंकर इस केस को हाईलाइट कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी लोग शॉक में थे। कैसे एक टीचर इतना बड़ा शैतान बन गया? विक्टिम्स के परिवारों ने कहा कि उन्हें अब भी इंसाफ अधूरा लगता है। कई माओं का कहना था, हम अपनी बेटियों को वापस नहीं मिल सकते। चाहे उसे 100 बारी फांसी हो, हमारा दर्द कम नहीं होगा। मोहन कुमार, जिसे दुनिया साइनाइड मोहन के नाम से जानती है, एक खौफ बन गया। एक खौफ कि कैसे एक आम इंसान, सोसाइटी की नज़रों में बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला व्यक्ति, एक दिन सबसे बड़ा राक्षस बन गया। साइनाइड मोहन की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये एक आईने की तरह है, जो समाज को दिखाता है कि एक आम इंसान के अंदर कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोहन एक साइकोपैथ था। उसके अंदर एम्पैथी की बहुत कमी थी। उसके लिए इंसान सिर्फ एक ऑब्जेक्ट थे, एक खिलौना जिसे इस्तेमाल करके तोड़ा जा सकता था। शादी और प्यार का मास्क लगाकर उसने अपने अंदर के शैतान को दुनिया से छुपाया। और सबसे बड़ी बात, उसने साइनाइड को अपना वेपन बनाया, एक ऐसा जहर जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। मोहन की कहानी ये भी सिखाती है कि समाज में अकेलापन और शादी का प्रेशर कितना डेंजरस हो सकता है। कई औरतें जो उसके जाल में फंसी, वो बस एक सेफ फ्यूचर की तलाश में थीं, लेकिन इसी ज़रूरत ने उनकी जान ले ली। सोसाइटी को ये समझना होगा कि शादी ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है, और वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना हर किसी की जिम्मेदारी है। आज भी कर्नाटक और इंडिया के कई हिस्सों में जब साइनाइड मोहन का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं, कैसे कोई इतना शांत इंसान इतना बड़ा दरिंदा बन गया। उसकी कहानी एक वार्निंग है कि हमेशा सरफेस पे जो दिखाई देता है वो असली सच नहीं होता। साइनाइड मोहन ने 20 से ज़्यादा विक्टिम्स की ज़िंदगी छीनी, लेकिन असल में उसने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की। एक स्कूल टीचर से जो एक नई जनरेशन को पढ़ाकर देश बना सकता था, वो बन गया एक ऐसा नाम जो हमेशा डेथ और बिट्रेल के साथ जोड़ा जाएगा। और ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी, हर मास्क के पीछे एक चेहरा होता है, और हर चेहरे के पीछे एक सच।